आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा सर, आप हमेशा ये एतराज करते थे कि एहतसाब नहीं हो रहा। अब देखिए जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एहतसाब हो रहा है। अब मोहसिन लगारी साहब उनको नैब ने बुला लिया। उससे पहले समीउल्लाह चौधरी को बुलवा लिया, मियां असलम साहब को बुलवा लिया। तो ये हुकूमत के अपने लोगों का एहतसाब शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि एहतसाब गवर्नमेंट जो अपने लोगों का नहीं कर रहे। देखिए, हुकूमत ने एहतसाब नहीं किया, इंतकाम लिया है। ये जो अपनी पार्टी के साथ भी जो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है। और इंतकाम में होता है कि शायद अब्बासी को आप मौत की कोठरी में डाल दें जहां उनके पूरे लेटने की भी जगह नहीं थी, या राना सनाउल्लाह को भी मौत की कोठरी में डाल दें, जो इतने महीने जो हैं वो फर्श पर सोए बगैर किसी कोई जुर्म किए, उनको जबरदस्ती। और ये एक बेशुमार लिस्ट है। अभी शहबाज शरीफ साहब की आज जमानत हुई है, उससे पहले हमजा शहबाज 20 महीने किस जुर्म में रहे हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बड़ी तवील लिस्ट है एहसन इकबाल की, ख्वाजा आसिफ साहब भी जेर हिरासत हैं। तो ये तो इंतकाम इमरान खान साहब की एक बोग्स और कीने की एक फितरत है जिसका वो इजहार करते रहते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब भी उस कीने और बोग्स की जद में आ गए हैं, लेकिन उनके साथ ये कम से कम वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जी जो अपना है वो मारेगा तो साए में मारेगा। तो उनके ऊपर नैब नहीं फेंकी गई कि वो उठा के कहीं गिरफ्तार करके तो फिर 20-20 महीने अंदर न डाल दे। उन्हें FIA के जरिए कहा गया है कि वो बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत है, जब चाहेंगे नरमी कर देंगे, जब चाहेंगे आसानी कर देंगे। तो नैब के हवाले नहीं किया गया उनको। और असल इशू ये है कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो टाइटैनिक इमरान खान का डूब रहा है, अब सब लोग उसमें से जान बचाने की कश्तियां ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम बचें, क्योंकि वो तो टाइटैनिक डूब रहा है लेकिन वो खड़े होकर यही कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। मुल्क की सड़कें जो हैं उनके ऊपर खूनो कुश्त हो रहा था, और नेरो जो है वो जाफरान उगा रहा था। पाकिस्तान में इतनी बड़ी खराबी हुई, हमने देखा कि जो है लाहौर की सड़कों पर पुलिसमैनों को पकड़ा गया, लेकिन जो नेरो था वैसे कौन सा इशू ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब अपना हाथ दोनों की तरफ बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ और नून लीग की तरफ, लेकिन दोनों उनका हाथ पकड़ नहीं रहे। या आपको यकीन नहीं है जहांगीर तरीन साहब पे, या कोई और इशू है? आपने वैसे रुकना है, मैंने ओन साहब से एक सवाल करना है, फिर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। और सर ये फरमाइएगा, आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर इतने इख्तिलाफात, 40 लोग इकट्ठे हो गए, MPs MN उसमें मिनिस्टर शामिल हैं, और हर बार जहांगीर तरीन साहब एक पोस्टर भरते हैं लोगों की और वो ले जाते हैं और सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो अब आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप अपने नाराज ग्रुप, नाराज लोगों को मनवा सके, उनके साथ मेज पर बैठे। तो अपोजिशन के साथ कैसे बैठेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी हम अजमल चीमन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, पहले तो मैं कम से कम ये कह दूं कि कहीं भी किसी ने भी, ना जहांगीर तरीन साहब ने, ना वो तमाम दोस्तों ने जो 35-40 आप या मीडिया के बाकी दोस्त क्लेम कर रहे हैं, तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने हम ख्याल का लफ्ज इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, ना तरीन ग्रुप का किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं मीडिया पे देखता हूं तो पहले तो मैं इसको कहा कि हमारा नहीं, उन्होंने अपना हम ख्याल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं इसकी थोड़ा सा नहीं सर, मैं इसको थोड़ा कंडेम करूंगा। ऐसा कोई ग्रुप नहीं और अमल से नजर नहीं आ रहा। सर आपने अजमल चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा प्राइम मिनिस्टर अजीज है, मुअज़्ज़ज़ है, और मेरी जो मोहब्बत है मेरी प्राइम मिनिस्टर पार्टी के साथ है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कोई शख्स खड़े जहांगीर तरीन साहब के साथ है। सर देखिए, तरीन साहब के घर जाने को तो शायद मैं भी चला जाऊं, उससे क्या मतलब? मैं पार्टी लाइन क्रॉस कर दूंगा। जहां मेरी मोहब्बत या मेरा रोमांस है या मेरी कमिटमेंट है वो मेरी पार्टी के साथ, मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और जितने अशखास जो आज क्लेम कर रहे हैं जो तरीन साहब के घर गए या पेशियों पे जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे से मेरी गुफ्तगू हुई है जाती तौर पर। हर बंदा ये क्लेम कर रहा है कि हम साउथ पंजाब के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ गम में और खुशी में एक शरीक होते हैं। इस वक्त वो शख्स अपने तकलीफ में है तो हम उसके साथ जा खड़े, लेकिन इसका मतलब पार्टी लाइन आप भी जहांगीर तरीन साहब के साथ आपके भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और आप अभी भी ताल्लुक है। आपने बेशुमार उनके जो लोग उनकी तरफ जा रहे थे, आपने उनको कन्विंस भी किया कि इस तरह ना करो। लेकिन अब सवाल फिर ये है कि यहां तक सूरत हाल आ गई कि लोग उनके साथ प्रॉपर खड़े हो रहे हैं, और लोग ये और वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के पहले मुझसे पूछते हैं फिर जाके। मैंने 11 साल जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जितने ये लोग तरीन साहब के साथ गए बैठे इन तमाम के साथ मैंने काम किया, बल्कि इनके तमाम में पार्टी की जो शमूलियत है, अगर तरीन साहब फ्रंट में तो बैक में मैं भी रहा हूं। इनमें से 12
बहुत सारे बेशतर लोगों से जब मेरी बात हुई, यकीन जानिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, इनमें से कोई पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा, वो तरीन साहब की मोहब्बत में जो, और मैं उन लोगों की कदर करता हूं जो लोग अपने दोस्तों के साथ इस बुरे वक्त में खड़े हो रहे। साहब को शुगर माफिया समझते हैं? वैसे देखिए सर, शुगर माफिया को मैं तो नहीं समझता, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि एक अगर कानून की कार्रवाई चल रही है और उस पर एक उन्होंने शुगर पूरा एक इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया है, तो अगर उनसे जवाब तलब किया तो उनको देना चाहिए। तो और एफआईआर कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के अपने एफआईआर का मकसद जो होता है, पहले सर ये बताएं, एफआईआर का मकसद एक्यूज या एक्विटल नहीं होता। उन्होंने अपना सवाल जो पूछे, उन्होंने जवाब देने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या उनको एक्यूज करेगा या एक्विटल कर देगा, तो ये पता चल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? सर देखिए, उनका पुराना ताल्लुक है, ये भी उनका राइट है, तो रिलेशन है, तो उसके लिए ग्रुप बना के मिलना है। सर देखिए, उनका, मैं वेरी फ्रैंकली, अगर कल को मैं तकलीफ में आऊं और मेरे 4 दोस्त जो साउथ पंजाब में मेरे साथ जिन्होंने पार्टी में शमूलियत की, अगर मेरे साथ बैठ जाए, तकलीफ है क्या? सर तकलीफ इसलिए शायद, देखे ना, एक केस बना है, वो केस भुगत रहे हैं, आपने कहा केस उनको अदालत में भुगतना चाहिए, एक तकलीफ उनको किस चीज? सर एक तो पार्टी के लीडर है, हमारी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ एग्रेसिवली शायद फॉलो अप किया जा रहा है। बट पर्सनली मैं एक चीज को देखें, मैं पार्टी में बैठा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी जानता हूं, तरीन साहब को जानता हूं, दोनों प्रिंसिपल्ड किस्म के शख्सियत है, दोनों बैलेंस शख्सियत है, वो अपने अपने जहां प्रिंसिपल एक स्टैंड ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि शुगर माफिया बनाया इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पैसा कमाया, उन्होंने ये कहा कि शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, मैंने उस पर मनोअन अमल के लिए एग्जीक्यूशन ही कह दिया, उससे आगे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एफआईए स्याह कर रही है, सफेद कर रही है ना, हमारे पास उसकी बागडोर है ना ऐसा कुछ होगा। कुड़ी साहब, ये इतना सिंपल है जिस तरह ये ओन साहब कह रहे हैं या चीमा साहब कह रहे हैं? वैसे चीमा साहब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिलते तो हमारा क्या लाहे अमल होगा। वो कहते हैं वो जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो ये फरमाइएगा, ये बेसिकली सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इशू क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चौधरी साहब अभी ओन साहब ने भी और इससे पहले चीमा साहब ने भी बात की, और चीमा साहब ने अपने आप को क्लियर नहीं किया, हालांकि वो भी तरीन साहब के साथ खड़े हैं। और जब कोई मौका आया, पॉलिटिक्स है, कभी आपके इकट्ठे होते हैं, कभी आपके अलहदगी होती है, और जब मौका आया और डिवीजन हुई, तो मैं समझता हूँ कि शायद इतने ज्यादा लोग तरीन साहब के साथ ना खड़े, कुछ ना कुछ मतलब होंगे, इक्का दुक्का लोग शायद उनको जो है वो कर लें। लेकिन अभी ओन साहब ये कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी का, देखें बात हम भी माजी में यही करते थे, हम कहते थे कि आप एहतसाब करें, हम अभी भी ये कहते हैं एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें। आज जहांगीर तरीन साहब ने इसको एंडोर्स किया कि मेरे खिलाफ फूनें होती हैं, तो हम भी कहते थे कि फूनें होती हैं नैब को और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। हम पे जब इल्जाम लगता था तो पीटीआई के हमारे दोस्त हमें चोर और डाकू का लकब देते थे। आज इनकी पार्टी वालों पे इल्जाम लगे, अब देखें किस तरीके से वो उनको बचा कुचा के कुछ कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप उस वक्त तक किसी पे ऐसे मतलब कैरेक्टर असोसिएशन न करें जब तक उनको वो चीज साबित ना हो जाए। ये हम माजी में करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अपोजिशन के लोगों पे इल्जाम लगते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, कहते हैं अपने आप को क्लियर करके दिखाएं। और जब हुकूमत के जो इनके इत्तेहादी हैं, जो इनके दाएं बाएं बैठे हैं, उन पे इल्जाम लगता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अभी फिलहाल इस पे सिर्फ ये कुछ हुआ है भाई। और जब तक चीनी की बात है, अभी तक तो चीनी के इनके ऊपर एफआईआर ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसकी जो मनी उसकी है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो भी है, और एससीसीपी की है, वो मनी ट्रेल मांग रहे हैं सर। अब ऐसे कुटी साहब, सवाल ये है कि अल्टीमेटली इस सारे इशू का हल क्या निकलेगा और होगा क्या? क्या जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपना ग्रुप अलग कर लेंगे और पंजाब की गवर्नमेंट गिरा देंगे, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जरा दिल नरम करेंगे, उनसे मुलाकात करके दोनों मिल मिला के इस सारे चैप्टर को क्लोज करेंगे? होगा क्या? देखें चौधरी साहब, वजीर आजम साहब को पता है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कौन लगा हुआ है, ठीक है, और वो उनके साथ दाएं बाएं होते हैं। अब अगर वो जहांगीर तरीन साहब को या तो दोबारा अगर एक्सेप्ट करेंगे, तो वजीर आजम साहब के साथ जो दाएं बाएं बैठे हैं उनमें से किसी को सियासी शहीद होना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोस्ती या ये नाता दोबारा उस तरीके से मेरे ख्याल में, जाती ख्याल में नहीं चल सकेगा। या वो जहांगीर तरीन साहब को लूज करेंगे, या जो जहांगीर साहब के खिलाफ जो उनके साथ ग्रुप खड़ा हुआ है, हर पार्टी में होते हैं, ग्रुप बंदियां होती हैं, वो चीज होती है। अब वो जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ खड़े हैं वो उधर हावी हो चुके हैं, या उनमें से किसी को मतलब कोलेटरल डैमेज में जाना पड़ेगा, या फिर जहांगीर तरीन साहब को ये लूज करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब या फिर अभी ओन साहब ये कह रहे हैं, लेकिन जब राजा रियाज साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट मिला, जहांगीर तरीन साहब की वजह से मिला है, अगर हमें जहांगीर तरीन साहब कहते तो हम एतमाद का वोट ना देते। तो हर एमएनए एमपी की अपनी मुख्तलिफ राय है। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि वजादार बंदे हैं, उन्होंने ग्रुपबंदी की सियासत की है, माजी में वो अच्छा उनका एक मतलब है कि पॉलिटिकल एक इलाके में रहा है। तो आज जो लोग जिनको वो मतलब है कि उनके दोस्त है, जिनको उन्होंने पीटीआई में शामिल किया था, जिनको वो जहाज में लेके आए थे, इमरान खान साहब को शायद पता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आज वो दोस्त उनके जो हैं आज मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि
मुश्किल टाइम में किसी दोस्त के साथ खड़ा होना अप्रिशिएटेबल है। कल इनका शायद राजीनामा भी हो जाए, लेकिन आज उनके दोस्त उनके साथ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सवाल खोटी साहब फिर वही है कि साथ का नतीजा क्या निकलेगा, फायदा क्या होगा? अगर फर्ज करें कि इसी तरह झूठी तू सूरत रहती है और तरीन साहब के खिलाफ केसेस खुलते चले जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फायदा तो इस साथ का कोई ना हुआ। या तो फिर आप गवर्नमेंट को टॉपल कर दें, आप खड़े हो जाएं तरीन साहब के साथ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना लीडर भी मानते हैं, साथ तरीन साहब को दोस्त समझ के उनके साथ खड़े हैं, तो ये जो एक कंफ्यूजन है इसका कोई मुझे नहीं लगता कोई खास नतीजा निकलेगा। जी कुंडी साहब, मेरे अपने ख्याल में कुछ पार्लियामेंटेरियन के जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं वो भी इस उम्मीद में है कि शायद वजीर आजम साहब की और उनकी आपस में मुलाकात हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, मेरा अपना जाती राय है। और अगर हो गई तो उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या रास्ता इख्तियार करना है। उस रास्ते में शायद अगर वो जुदाई हो तो उसमें शायद कुछ लोग छोड़ जाएं जहांगीर तरीन साहब को और मेजॉरिटी उनके साथ खड़े हो जाएं। फिर वो बात की बात है कौन खड़े होते हुए जब इम्तिहान आता है, अब तो लोग इसमें भी है कि शायद फैसला हो जाए। जब फैसला नहीं होगा और राय जुदाई होंगी, जब अगर फ्यूचर में हुई, तो फिर बहुत से लोगों को बड़ा मतलब है कि वाइजली फैसला करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लूंगा। खुर्रम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि शहबाज साहब वापस आ गए हैं, बाहर निकल आए हैं, अब उनके पास दो ऑप्शन है, वो पीडीएम को ज्वाइन करें या फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर कोई नया रास्ता निकालें। तो अब मियां शहबाज शरीफ साहब करेंगे क्या? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।